फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग की जीके और जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस को लेकर आ चुका हूं, जो कि आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, वीडियो मैंने वही क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ेगा और साथ साथ इन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर ले, ताकि एग्जाम के टाइम में रिविजन करने में बिल्कुल प्रॉब्लम आप लोग को ना हो। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है राहुल एग्जाम रेस के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लें, जहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, बगल में दिख रहे बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो का अपडेट आप लोग को टाइम पर मिल सके। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? हु वॉज द गवर्नर एट द टाइम ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई? तो बताइए यहाँ पर आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी हो जाएगा, सीडी देशमुख जी। ठीक है, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ स्थित है इसका? मुंबई में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान मुख्यालय मुंबई में आरबीआई का। चलिए अगला प्रश्न हमारा, तारों में ऊर्जा का स्रोत किसके द्वारा होता है? व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी इन स्टार्स? तो बताइए तारों में ऊर्जा का स्रोत किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन 3 है, दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बताइए किस नदी पर दुर्गा बैराज परियोजना स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दामोदर नदी पर। ठीक है, जो दुर्गा बैराज परियोजना है ये किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये बंगाल और झारखंड की है। ठीक है, बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है दुर्गा बैराज परियोजना, जो कि दामोदर नदी पर स्थित है। प्रश्न हमारा अगला क्वेश्चन 4 है हमारा, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज द सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड फॉर्म्ड? तो बताइए कब केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1953 में। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगले। सो आइए फ्रेंड्स, आप लोग को आवाज़ क्लियर आ रही होगी क्योंकि बाहर में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो आवाज़ थोड़ी सी ऐसी आएगी। तो क्वेश्चन 5 है हमारा, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो बताइए व्हाट इज़ इंडियाज़ पोजीशंस इन द वर्ल्ड इन राइस प्रोडक्शंस? तो कौन सा स्थान है चावल उत्पादन में भारत का विश्व में? दूसरा स्थान है। ठीक है, पहला किसका है? चीन का है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वेयर इज़ द सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोयम्बटूर में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है, और केंद्रीय कोयम्बटूर में। भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन किस राज्य में होता है? विच स्टेट प्रोड्यूस मैक्सिमम गोल्ड इन इंडिया? तो बताइए किस राज्य में सोने का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटका में। क्वेश्चन 8 है हमारा, निम्नलिखित में से अंकलेश्वर की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए अंकलेश्वर माइंस इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग्स? तो करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न हमारा अगला, निम्नलिखित में से भारत का पहला न्यूक्लियर स्टेशन कहाँ स्थापित या कहाँ स्थित है? बताइए वेयर अमंग द फॉलोइंग इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर स्टेशन लोकेटेड? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा, तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। साथ साथ में अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसको पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज ब्रास सिटी? ब्रास सिटी किसे कहते हैं बताइए? फिरोजाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अहमदाबाद, किसे? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, मुरादाबाद को। सुहाग नगरी किसे कहते हैं? फिरोजाबाद को कहते हैं। क्वेश्चन 11 है हमारा, पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन विंड एनर्जी प्रोडक्शन? तो बताइए पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु स्टेट। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 12, भारत का एकमात्र तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थित है? बताइए वेयर इज इंडियाज ओनली फ्लोटिंग एटीएम लोकेटेड? तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ जो एटीएम है वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है आप लोग का केरल, यानी कि केरल के कहाँ पर? कोच्चि में। ठीक, केरल के कोच्चि में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी। और ये पहला बैंक है कौन सा? एसबीआई का ये एटीएम बैंक है।
चलिए अगला प्रश्न हमारा, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, यानी कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है किसकी है, दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी है, दादा भाई नौरोजी की है। ये कब 1901 में प्रकाशित हुई थी और इसके अंतर्गत दादा भाई नौरोजी ने क्या बताया कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 20 रुपये बताई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन वाज द सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज्ड, तो बताइए राइट आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 में। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। चलिए प्रश्न क्यों बढ़ते हैं अगले हमारे, 15 क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, गोवा। भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। और भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, वो है दिल्ली। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न हमारा अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। तो स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है, तो कौन थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आर के षणमुखम शेट्टी। ठीक है, और अंतरिम भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, लियाकत अली। चलिए क्वेश्चन हमारा है 17, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड, तो कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जगह, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन 18 है हमारा, भारत में सबसे अधिक सड़कों की लंबाई कहाँ पर स्थित है, वेयर इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड लोकेटेड इन इंडिया। तो कहाँ पर सड़कों की सबसे अधिक लंबाई है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में। प्रश्न हमारा 19वां, आत्म बलिदान एवं शांति के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो बताइए, विच अवार्ड इज गिव इन द फील्ड टू सेल्फ सेक्रीफाइस एंड पीस। तो वो कौन सा शांति का वीर पुरस्कार है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अशोक चक्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, भारत में सबसे अधिक कच्ची सड़कें कहाँ पर स्थित है, तो बताइए, वे आर मोस्ट ऑफ द अनपेव्ड रोड्स लोकेटेड इन इंडिया। कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, उड़ीसा स्टेट में। 21 क्वेश्चन हमारा, उद्देशिका प्रस्तावना का प्रस्ताव भारतीय संविधान में किसके द्वारा पेश किया गया था, तो बताइए, जो प्रेम्बल्स है, हु प्रपोज द प्रेम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देशिका प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है भारतीय संविधान में 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा, वर्धा शिक्षा योजना जिसमें महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया है की शुरुआत कब हुई थी, तो बताइए, वर्धा शिक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी, हमें बताना है, जिसके अंतर्गत महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया है, तो उसकी स्थापना होती है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो योजना शुरू हुई थी 1937 में शुरू हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, वेयर इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड। तो कहाँ पर स्थित है ये, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही यहाँ पर 23 का, तो राइट आंसर आप लोग को डी है, दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन है 24 हमारा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ था, तो बताइए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो है लागू हुआ था। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बिल जो है कब आया था, वो 5 अगस्त 2019 को आया था। तो ये भी साथ साथ आप लोग ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स अगर आप लोग कंटेंट ज़रा से पसंद आता तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन 25 हमारा, सर्वप्रथम लोकसभा के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था, तो बताइए, व्हेन वॉज ईवीएम फर्स्ट यूज इन लोकसभा इलेक्शन। तो ईवीएम का यूज़ जो है लोकसभा के चुनाव में कब किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2004 में। सो फ्रेंड्स भारत में सर्वप्रथम ईवीएम मशीन का यूज़ कब किया गया था, 1998 में किया गया था। कहाँ पर, केरल में, सबसे पहले केरल राज्य ने इसकी शुरुआत की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 हमारा, निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है,
तो बताइए यहाँ राइटर से कहने वाला है जो लोकसभा अध्यक्ष होता है अपना त्याग पत्र जो है किसको सौंपता है, ये बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, उपाध्यक्ष को सौंपता है। चलिए प्रश्न है हमारा अगला, निम्नलिखित में से शिपकला दर्रा किन को जोड़ता है? तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए शिपकला दर्रा किन को जोड़ता है। तो राइट आंसर क्या आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिमला और तिब्बत को जोड़ता है शिपकला दर्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर लोकेटेड? तो कहाँ पर स्थित है इसका मुख्यालय? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्लाड स्विट्जरलैंड में। चलिए प्रश्न हमारा अगला, निम्नलिखित में से बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बताइए वेयर अमंग द फॉलोइंग इज बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है ये और काफ़ी एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो बताइए कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटका स्टेट में स्थित है ये। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, निम्नलिखित में से लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? वेयर अमंग द फॉलोइंग इज द हाई कोर्ट ऑफ लक्षद्वीप लोकेटेड? तो बताइए लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, एर्नाकुलम केरल में, यानी कि केरल उच्च न्यायालय में स्थित है। ठीक है, जो लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? केरल उच्च न्यायालय में स्थित है। चलिए प्रश्न हमारा अगला, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? व्हाट कॉजेज मिनी माता डिजीज़? ठीक है, तो ये आप लोग का सरप्राइज क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स ये थे आप लोग के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आप लोग के जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। सो आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद।